हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आने को है उस मुद्दा पर हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आखिरकार कब आने वाला है। आपको इस बारे में जितना भी जानकारी अभी वेबसाइट के द्वारा यानी कि जो हमारे बीपीएससी का वेबसाइट है उसके द्वारा दी गई है, यानी कि जो वहाँ पर लेटर जारी किए गए थे, हम लोग उस लेटर के बारे में देखते हुए और वहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कब इसका जो है फाइनल रिजल्ट की बात है वो कब आने वाला है। ठीक ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है आने को है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि तैयार है। बस क्या है कि यहाँ पर जो आरक्षण मीटर और कोर्ट में जो बार बार कई सारे कारणों होता है जिसका क्या है केस चल रही है। आप सभी को पता है कि कितना सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। उस सभी को लेकर क्या है कि अभी तक क्या है हमारे यहाँ जो आप सभी को देखने को मिला होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो 1 to 5 का जो प्रोविजनल आंसर की बाद क्या है कि फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया है। उसमें भी क्या है कि आप सभी को हम पेपर कटिंग के द्वारा दिखाए थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कि आधा दर्जन क्वेश्चन क्या है उसमें 6 क्वेश्चन की आंसर जो है विद्यार्थी फाइनल आंसर की आने के बाद भी असंतुष्ट जता रहे हैं कि क्या है कि इसका आंसर जो है गलत है। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और इसका जो अभी वास्तविक नोटिफिकेशन जो दी गई है, जो नोटिस दी गए थे आप लोग देखे होंगे। देखिए आप यहाँ आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नोटिस। जो नोटिस क्या है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों का नियुक्ति हेतु दिनांक 17/9/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनरीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23 से 2024 सहायक वास्तुनिष्ठ के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/9/2024 से दिनांक 24/9/2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट एवं उत्तर रिस्पॉन्स सीट यानी कि जो आपका ओएमआर सीट है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो वहाँ पर रिस्पॉन्स की दी गई है नीचे में, आप लोग जो भी ओएमआर सीट डाउनलोड किए थे तो उससे क्या हुआ था कि आप लोग देखे होंगे कि जो आप जैसे कि गोला रंगे थे ए बी सी डी ई, जो अपना गोला होता है उससे क्या कई सारे लोग जो गोला रंगे थे ए रंगे थे और उसमें क्या हुआ कि रिस्पॉन्स की जो नीचे में दिया गया था उससे क्या हुआ था कि सी कर दिया गया है। तो ऐसा जो भी मिस्टेक था उसके बारे में बोला जा रहा है। तो क्या यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड पर ओएमआर सीट को। रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 से तक एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर बोल रहा है कि वेबसाइट के बारे में बोल रहा है कि इस वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति के विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। बोल रहा है जो नोटिफिकेशन जारी करेगा इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका ओएमआर सीट था उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब ओएमआर सीट सबसे पहले जारी किया गया था, जब प्रोविजनल आंसर की आने से पहले ही जो ओएमआर सीट जारी किया गया था वेबसाइट के द्वारा, जिसमें आप लोग देखे होंगे कई सारा जो रिस्पॉन्स की था नीचे में आप लोग को देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया था। और उस प्रयोग में क्या था कि रिस्पॉन्स की दिया गया था। रिस्पॉन्स की में क्या था कि जो ऊपर में आप गोला रंगे थे उस गोला में और नीचे में जो रिस्पॉन्स की आया था उसमें बहुत सारा अंतर था। कई सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम था। क्या उनको जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ बात किया गया है कि जो प्रॉब्लम था उसको आप जाकर देख लीजिए, सही कर लीजिए। ठीक है ना। आप देखिए इस नोटिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। आप सभी को पता है कि रिजल्ट कब मतलब रिजल्ट कब तक आएगा। हम इस पर बात करें, देखा है 27/9/2024 बोल रहा है कि 27/9/2024 तक आप लोग को रिस्पॉन्स की को चेक कर लेना है और उसका आप आपत्ति कर सकते हो। उसके बाद क्या कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप फाइनली क्या कि आप लोग देखे होंगे कि 26/9/2024 को आप लोग देखे होंगे कि बोले थे 26 सितंबर को हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं। कौन? बीपीएससी चेयरमैन जब अपने इंटरव्यू के दौरान बोले थे कि हम 26 सितंबर तक का रिजल्ट को जारी कर देंगे। तो फाइनल रखिए कि अब क्या है यहाँ पर रिजल्ट सितंबर में तो आने को है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 27 सितंबर तक क्या होता है यही लिया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि इसी बीच क्या होगा कि आपको 6 to 8 का जो आंसर की है वो भी आने वाला है। और जो 6 to 8 का आने वाला 9th to 10 का भी आएगा। उसका कि 11th 12th का भी आंसर की आने को है। सभी का आंसर की आने के बाद जिस तरीके से यहाँ मान लीजिए कि चल रहा है ये प्रॉब्लम, वो क्या है कि सभी जगह चलने वाला है। आप सभी को पता है कि आपत्ति बार-बार छात्रों द्वारा किया जा रहा है। उसी बीच क्या है कि डीवी का मामला फँस रहा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मामला फँस रहा है। तो ये सभी कारण है। और बहुत सारे छात्र क्या है कि अभी भी इस चीज़ को लेकर क्या है कि बहुत सारे आंसर अभी गलत है। जैसा कि पेपर कटिंग में आप लोगों को दिखाए भी थे हम कि 6 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या है कि अभी भी क्वेश्चन का जो आंसर है बीपीएससी के द्वारा दिए गए हैं उसमें क्या है छात्र असंतोष जता रहे हैं। बताया भी गया है कि जो ज्योग्राफी का 11th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी उसमें इस चीज़ का उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, जबकि उसका सबूत के साथ अपलोड भी किया गया था वेबसाइट पे। लेकिन क्या है कि वेबसाइट को
जब अपलोड किया गया तो विभाग के द्वारा इस पर रिस्पॉन्स नहीं ली गई। इसी से बातों को लेकर के एग्जाम अगर देखा जाए रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट क्या है कि आप सभी को फाइनली क्या है कि सितंबर में तो नहीं आने का है, और बिल्कुल आप लोग जानिए कि सितंबर में नहीं आएगा। अभी तक जैसा कि आप लोग रजनीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, तो उसमें आप देखेंगे कि वो अपने न्यूज़ में बताए थे कि क्या हुआ कि इसी माह के अंतिम में रिजल्ट आने को है, लेकिन नहीं, अब फाइनली जाने रिजल्ट अभी आएगा नहीं, सितंबर में तो एकदम नहीं आएगा। अब आप लोग चलिए नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में क्या हुआ कि आप लोग को अक्टूबर में भी प्रथम सप्ताह में आने को नहीं है। अक्टूबर में क्या हुआ, आप लोग को 15 से 20 के बीच में ही क्या हुआ कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 15 तारीख के बाद ही क्या हुआ कि आप लोग को रिजल्ट की कोई चांस रखे, उससे पहले रिजल्ट एकदम नहीं आएगा। एकदम फाइनल है कि इसके बारे में वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, किसी प्रकार नोटिफिकेशन अभी इस चीज़ पर नहीं दी गई है। अब क्या है कि यहाँ पर आप लोग इस नोटिफिकेशन को ही देख लीजिए, 27 तक अगर ये आपत्ति ली जाती है रिस्पॉन्स की को लेकर के, तो 27 के बाद क्या हुआ कि आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट एकदम नहीं दी जाएगी। अब क्या है कि वहाँ पर आप लोग चलिए अक्टूबर का इंतज़ार करिए, और अक्टूबर में क्या हुआ है आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकती है, वो भी कब, तब 15 अक्टूबर के बाद ही क्या हुआ कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर ले अपने जो हमारा कटअप को लेकर के, कटअप जो है, कई सारे लोग बैकलॉग सीट को लेकर बोल रहे हैं कि बैकलॉग सीट गिरेगा तो ये कटअप जाएगा, या फिर कई लोग, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बोलते हैं कि इतना जाने वाला है, इतना आने वाला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कम जाएगा। तो हम जो है अपने कटअप को लेकर के एक वीडियो बनाए भी थे, और उसमें आप लोग देखे भी होंगे कि जो कटअप था, अभी भी हम वर्तमान में उसी कटअप पर बात करने वाले हैं, और वो कटअप जो हमारा होगा वही क्या ऑथेंटिक कटअप रहने वाला है। जैसा कि हम पोल करवाए थे अपने चैनल पर जाकर के, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं पोलिंग में, वहाँ पर क्या है कि जैसा कि हम सिर्फ ये लिखे थे कि 1 to 5 का जो है आंसर की आने के बाद आपका कितना मार्क्स बन रहा है, प्रोविजनल में भी हम बताए थे, और जब क्या है कि फाइनल आंसर क्या है तब भी, तो वहाँ पर वोटिंग आप देख सकते हैं उस अनुकूल ही क्या होगा कि होने वाला है, ठीक ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऐसे हम किए हैं कि केवल लिखे हैं क्या, यूपीएससी टीआरई 3 में जो आप एग्जाम दिए हैं उसमें क्या है कि आपका फाइनल आंसर की आने के बाद कितना मार्क्स बन रहा है, हम ऐसा नहीं कि कैटेगरी वाइज बोले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसमें क्या जनरल भी होगा, ओबीसी भी होगा, जो एससी एसटी है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम बताए थे ये मेल का है, और मेल का है तो मेल का हम देख सकते हैं, उसी से क्या है कि 5 नंबर और 2-4 नंबर का है कि आप हम लोग महिला को कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फीमेल का भी देख लेंगे, और मेल का यहाँ देख लेते हैं हम लोग का मेल का। देखिए अगर यूआर की बात करें कि जनरल की बात कर ले, तो जनरल कितना होगा, 70 से 75 मार्क्स जिनका भी बन रहा है क्या है वह सेफ है, उनका क्या है अच्छा स्कोर है, ठीक ना, जो यूआर में है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अगर साथ ही बात कर लें हम लोग ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में क्या होगा कि अगर आपका क्या है 65 से 70 नंबर बन रहा है, तो क्या है आप बिल्कुल सेफ है, आपका यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि आप क्या है यहाँ पर बिल्कुल स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है, जिस आधार से यहाँ पर बैकलॉग सीटें जुड़ रही है, उस आधार से भी हम लोग देख सकते हैं। और कई सारा यहाँ पर रीजन हो सकती है, क्योंकि जो इस प्रकार से अभी देख रहा है आंसर की आने के बाद 3-4 नंबर सभी लोगों को घट भी रहा है, तो क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 65 से 70 नंबर जिनका भी ईडब्ल्यूएस में है उनका क्या हो रहा है। ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में क्या हुआ आप लोगों को, अगर 60 से 65 नंबर है, तो क्या है आप बिल्कुल सेफ जगह पर है, और आपका क्या होगा कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है कि 65 से 70 हम बोले हैं ईडब्ल्यूएस का, और क्या है कि ओबीसी जो है कितना होगा, वो 60 से 65 नंबर रहने वाला है, और यही क्या होगा कि ऑथेंटिक कटअप भी रहने वाला है। आगे है दोस्तों कि जो एससी एसटी है, तो एससी एसटी की अगर हम बात करें, तो एससी एसटी में क्या होने वाला है कि उनका अगर 55 से 60 नंबर है, तो क्या है कि बिल्कुल सेफ है। और जैसा कि एससी वाले को हम बताए भी थे कि एससी वाले में थोड़ा सा कम भी जा सकता है, क्योंकि एससी से कुछ परसेंट लोग जो भी मान लीजिए कि ताती ततमा वाले लोग थे, वो क्या होगा कि बीसी वन में जाएंगे, और बीसी वन में थोड़ा सा कटअप हाई जा सकता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ मात्रा में क्या होगा कि एससी से अगर वहाँ जाते हैं तो यहाँ भीड़ कम होगा, और वहाँ क्या होगा कि बढ़ सकता है। तो क्या होगा कि एससी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और एसटी में सॉरी एससी में क्या होगा थोड़ा सा घट जाएगा, और बीसी वन में क्या होगा कि वहाँ पर क्या कटअप थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, बीसी वन में हाई हो सकता है, और एससी का डाउन चल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा कटअप था, और आप रिजल्ट आने दीजिए, आपको क्या होगा कि यही कटअप देखने को मिलेगा। बाकी आप बहुत सारे चैनल से देखे होंगे जो क्या है कि बहुत अधिक बताते हैं, कई सारे लोग मतलब 45-50 पे ही बोलते हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑथेंटिक मार्क्स है वो आप लोग देख सकते हैं, टीआरई 1 में भी रहा, टीआरई 2 में भी रहा। टीआरई 2 का अगर मार्क्स बोलते हैं कई सारे लोग, जो मान लीजिए 1 to 5 में इतना गया, तो उसका कई सारा रीज़न हो सकता है जो सीट के लेकर के था, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, अगर यहाँ पर डीबी पहले हो जाता है, तो डीबी हो जाने के बाद अगर रिजल्ट आता है, तो जान लीजिए कि बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि डीबी हो जाएगा तो बहुत सारे लोग छट जाएंगे। जैसे कि आए दिन बहुत सारे लोग छट भी रहे हैं, आप लोग देख भी आ रहे होंगे, किनके कास्ट सर्टिफिकेट को होता है, कितने को मतलब जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है, यानी और जो कई सारे तो सीटेट में जिनका कि नंबर 90% 90 नंबर से कम भी है, उनका भी क्या हो रहा है कि कम हो रहा होने के बाद भी ज्वाइन किए हुए हैं, और अभी भी क्या है कि वो जब कर रहे हैं, वो सारे ऐसे कई कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा, क्या तो फर्जी सर्टिफिकेट ही होगा। तो इस सभी सब क्या है कि आप लोग देख
देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है कि पहले डीवी की आप लोग आवाज़ उठाइए और डीवी पहले आप लोग ज़रूर कमेंट में करिएगा कि डीवी करवाने के लिए आप लोग अगर साथ में वो रहते हैं तो क्या होगा, सरकार क्या इस पर ज़रूर देखेंगे और क्या होगा कि डीवी भी करवा लेंगे। अगर डीवी नहीं हो अगर देखिए बीपीएससी तैयारी में रिजल्ट में टाइम लगता है वो ठीक है, लेकिन क्या है कि पहले डीवी हो जाना बहुत ज़रूरी है और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। और क्या है कि डीवी पर विशेषतः ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डीवी में आप लोग देख रहे हैं आए दिन कितना प्रॉब्लम आ ही रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग